17वीं शताब्दी में एंड्रयू बेल नाम का एक अंग्रेज मिशनरी ब्रिटिश बच्चों को पढ़ाने के लिए मालाबार आया और उस दौरान उसने मालाबार के कोस्ट पर जो भारतीय स्कूल थे उनमें बच्चों को जो पढ़ाने की पद्धति थी उसका अध्ययन किया और देखा किस तरह से गुरु जो है कुछ शिष्यों को ट्रेंड करके उन शिष्यों के माध्यम से सभी बच्चों के अंदर पीयर टू पीयर लर्निंग की व्यवस्था खड़ी करता था और एक तरह से मॉनिटर बन करके वो बच्चे पूरी क्लास में लर्निंग प्रोसेस को चालू कराते थे और गुरुजी उस लर्निंग प्रोसेस की ओवरऑल डायरेक्शन देखते थे। इसको सीख करके एंड्रयू बेल ने अपना जो सिस्टम बनाया जिसने उसे मद्रास मॉनिटोरियल सिस्टम कहा। हालांकि इसके लिए उसने क्रेडिट मालाबार स्कूल को नहीं दिया, भारतीय पद्धति को नहीं दिया, पर इंग्लैंड में जाकर वो फेमस हुआ और आज कहते हैं कि उसके नाम पे प्रतिमाएं भी इंग्लैंड में बनी है। और बाद में इसी मेथोडोलॉजी को फिर चोरी करके जोसेफ लैंकेस्टर ने उसे सीख करके अमेरिका में मास एजुकेशन को बूस्ट किया। तो भारत वो धरती है, वो धरा है जहाँ की जो शिक्षा की जो पद्धति है, पेडागोजी है, उसने जो है बेसिकली वेस्ट में मास एजुकेशन को बढ़ाने में भूमिका निभाई है, पर शायद आज हम उसको भूल चुके हैं। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, जब हम बच्चे महाविद्यालय से बीए करके निकलते हैं, उनको डायरेक्ट बीएड कॉलेजों में डालने के बजाय जहाँ पर उनसे मोटी मोटी फीसें ली जाती हैं, उन्हें फिर शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाता है, उससे मेरा कोई बैर नहीं है। परंतु कुछ बच्चों को भी अगर हम सिलेक्ट करें हर साल सरकार, और उनको फिर सीधे ही विद्यालयों में भेज दिया जाए जहाँ पर उनको पढ़ाने का मौका दिया जाए छोटे बच्चों को, और साल के बाद 6 महीने के बाद उनका टेट का एग्ज़ाम लिया जाए, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए भी प्रेरित किया जाए, उसके बाद उनका प्रैक्टिकल एनालिसिस किया जाए और उसके बाद उन्हें उसी के बूते पर बीएड की डिग्री दे दी जाए, तो शिक्षा का इतना लाभ हो सकता है जो हम सोच नहीं सकते। क्योंकि वर्तमान में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बेटियां हैं विशेषकर, जो पैसे के अभाव में बीएड नहीं कर सकते। वो 2 लाख रुपए हिमाचल में ला नहीं सकते, वो 1 लाख रुपए ला नहीं सकते, वो स्कूलों में जाकर अपना समय दे सकते हैं। और यदि वो 1 साल या 2 साल वो बच्चे स्कूल में देते हैं, जिस भी आसपास के स्कूल में देते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, उससे एक तो सरकार के लिए मुफ्त के टीचर मिलेंगे, 2 साल का सेशन निकलेगा, साथ में उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिग्री मिलेगी, जो कि उन्हें आगे कमीशन में और दूसरे उसके लिए हेल्प कर सकती है, और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और बच्चों के अंदर देश की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का कंट्रीब्यूशन की भावना भी बढ़ेगी। अगर ये हम कर सकें तो ये इनडायरेक्टली शिक्षा को आगे बढ़ाने में इतनी भूमिका निभा सकता है जो हम सोच नहीं सकते। और फिर इन युवाओं का डाइट में और अच्छे तरीके से प्रशिक्षण हो, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट के साथ इनका अंडरस्टैंडिंग हो, ऑनलाइन माध्यम से इनको और मोटिवेट किया जाए, तो ये युवा इतना कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए जो हम सोच भी नहीं सकते। और शायद फिर गवर्नमेंट जो है इस बहाने से जो ये एसएमसी के माध्यम से या अन्य माध्यम से और शिक्षक रखने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, उससे गवर्नमेंट मुक्त हो सकती है और उसके अतिरिक्त जो टीचर हैं जिन्होंने रखने हैं प्रॉपर, उनकी वो कमीशन से भर्ती कर सकती है। फॉर द टाइम बिंग वो युवा वहाँ जा कर के कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और बदले में उनको बीएड में जो इतना पैसा खर्चना पड़ता है उससे वो बचेंगे और प्रैक्टिकल डायरेक्ट जाकर वो टीचिंग कर सकते हैं। और उनको इसके लिए बीच बीच में जो उनके शॉर्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए जा सकते हैं और उसके बाद उनका ट्रस्ट किया जा सकता है और उसके बाद में उनको इवेलुएट किया जा सकता है, उनसे टेट का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। यदि ऐसा करें तो शिक्षा का स्तर बढ़ाने में और सरकार पर से भी फाइनेंशियल बर्डन कम करने में शिक्षा के इतना लाभ मिल सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये युवा शक्ति हमारी व्यर्थ जा रही है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों में, छोटे युवाओं के लिए, छोटे शिक्षकों के पढ़ाई के लिए, और उनके अंदर ज्ञान का अलग पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर वो युवा बाद में जाकर के कोई अपना विद्यालय खोलना चाहें, कोई किसी विद्यालय को टेक ओवर करके रन करना चाहे, तो उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना करके, उनकी अपनी प्राइवेट कंपनियां बना करके, स्कूल खोल करके उनको और एम्पावर किया जा सकता है और ग्रेजुअली स्टेट के ऊपर से और अधिक जो बर्डन है वो हट सकता है और शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है।
धन्यवाद।